Brought to you by Raj Niwas Ilaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को पूरा हुआ, जिसके बाद से लगातार एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए हैं। 8 एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 ने ही एनडीए की भारी जीत का प्रेडिक्शन किया है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम चला नहीं और बिहार में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए आराम से सत्ता में लौट रही है। 243 यानी 243 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है और सभी सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन 130 से ऊपर जाएगा। जो भी स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं उन पर सभी पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला फेज 121 सीटों पर हुआ जहां पर 65% वोटिंग हुई। दूसरा फेज हुआ उसमें 68.67% मतदान रिकॉर्ड किया गया। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। सबसे पहले पी मार्क के एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। उसके मुताबिक एनडीए को 142 से 162 सीटें मिलने की यहां पर संभावना है और महागठबंधन को मिल सकती है 80 से 98 सीट। वहीं जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी, उसे 1 से 4 सीटें इसका एग्जिट पोल दे रहा है। अन्य के खातों में 0 से 3 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल के ओर नजर डालिए। इसमें एनडीए को 135 से 150 सीटें दी गई हैं। महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं जन स्वराज को सिर्फ 0 से 1 सीट ही इस एग्जिट पोल ने दिया है, जबकि अन्य के खातों में 3 से 6 सीटें जाने की संभावना यहां पर जेवीसी के एग्जिट पोल ने जताई है। तीसरे एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं, मेट्राइज का एग्जिट पोल। ये एनडीए को दे रहा है 147 से 167 के करीब सीट्स। वहीं महागठबंधन को यह दे रहा है 70 से 90 की लगभग सीट्स। जन स्वराज को 0 से 2 यानी 0 से 2 सीटें दी गई हैं। वहीं अदर्स को 2 से 8 सीटें मिलने की संभावना इस एग्जिट पोल ने, मेट्राइज के एग्जिट पोल ने जताई है। अब चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। उसके मुताबिक एनडीए 130 से 138 सीटें हासिल कर सकता है। महागठबंधन 100 से 108, यहां पर 100 से ज्यादा का आंकड़ा दिया है इस एग्जिट पोल ने, चाणक्य स्ट्रेटेजी के एग्जिट पोल ने। तो 100 से 108 का आंकड़ा महागठबंधन पा सकता है, जबकि जन स्वराज को एक भी सीट नहीं दी है इस एग्जिट पोल ने। अदर्स यानी अन्य के खातों में 3 से 5 की संभावना। अब आइए पोलस्ट्रेट पीपल्स इनसाइट के इस एग्जिट पोल में, जो एनडीए को दे रहा है 133 से 143 सीट्स, 133 टू 143। महागठबंधन को दिया है इसने 93 से 102 सीट्स और अदर्स के खाते में 2 से 9। जन स्वराज को यहां पर अलग से उन्होंने मेंशन नहीं किया। डीवी रिसर्च ने भी एग्जिट पोल किया। उसने क्या बताया? उसने एनडीए को दिया 137 से 152 सीट्स, महागठबंधन को दी 83 से 98 सीट्स, जबकि जेएसपी जन स्वराज पार्टी को 2 से 4 सीट्स। अदर्स के खाते में 1 से लेकर 8 तक का आंकड़ा यहां पर लिख दिया गया है डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में। अब आइए टीआईएफ रिसर्च के एग्जिट पोल में। उसने एनडीए को दिया 145 से 163 सीट, महागठबंधन को दी है 76 से 95 सीट, जन स्वराज को एक भी सीट नहीं दी है। अदर्स का अलग से आंकड़ा दिया है और उन्हें दी है 3 से 6 सीट्स मिलने की संभावना। दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है उस पर देखिए, एनडीए को मिलती है 145 से 160 सीट्स इस एग्जिट पोल में, महागठबंधन को 73 से 91 सीट्स, जबकि जन स्वराज पार्टी को 3 सीटें दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में दी गई हैं और अदर्स को दी गई हैं 5 से 10 सीट मिलने की संभावना। तो इस तरह नई तरह की राजनीति लेकर आए प्रशांत किशोर पोलस्टर्स को प्रभावित नहीं कर पाए। मेट्राइज ने उनकी जन स्वराज पार्टी को 0 से 2 सीटें दी, जबकि दैनिक भास्कर ने 0 से 3 सीटें ही दी हैं। बाकी एग्जिट पोल पर क्या कहते हैं, बाकी एग्जिट पोल में क्या आंकड़े समझ में आए, वो हमने आपको बताया है और आपने देख भी लिया। इन एग्जिट पोल्स में विपक्ष का महागठबंधन दूसरे नंबर पर है। ज्यादातर आपने देखे सबके आंकड़े अगर देखेंगे दूसरे नंबर पर महागठबंधन को जगह दी है इन एग्जिट पोल्स ने। हालांकि यहां यह बात भी कहनी जरूरी है कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। बीते चुनाव कई बार साबित कर चुके हैं कि एग्जिट पोल हवा का रुख का सिर्फ संकेत देते हैं, हवा के रुख को सिर्फ समझ सकते हैं आप थोड़ा बहुत, गारंटी नहीं। कई बार हवा किसी और दिशा में भी बह जाती है जो एग्जिट पोल्स में नजर नहीं आती है, ऐसा भी हमने पिछले कुछ रिकॉर्ड्स में देखा है। तो इसलिए इन नंबर्स को इस सतर्कता के साथ भी देखा जाना चाहिए। ये एग्जिट पोल्स बिहार में तेज तर्रार कैंपेन और वादों की बरसात के बाद आ रहे हैं। इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में मुकाबला 3 तरफा रहा। एनडीए जिसमें बीजेपी नेतृत्व कर रही थी, महागठबंधन और फिर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। इस तरह से
3 इसमें तरफ हो जाते हैं। एनडीए का नैरेटिव था विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना। पीएम मोदी और अमित शाह ने पूरे बिहार में रैलियां की, आरजेडी पर जंगल राज वापसी का आरोप लगाया, महिला वोटर्स को लुभाने के लिए वादे किए गए, जैसे 10,000 रुपए हर महिला को बिजनेस शुरू करने के लिए देना और 125 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाना। इस तरह के वादे बीजेपी की ओर से किए गए, जबकि महागठबंधन का भी काउंटर प्लान तैयार था। प्लानिंग का हिस्सा रहे कुछ वादे, जैसे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक मुश्त 30,000 रुपए देने की घोषणा। कांग्रेस ने भी अपनी मुहिम एसआईआर ड्राइव को जोड़कर बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। इसमें एनडीए ने पलटकर कहा कि महागठबंधन घुसपैठियों को बढ़ावा दे रहा है। तो इस तरह से इन्हीं वाद विवाद और वादों के बीच बिहार में 2 फेज की वोटिंग हुई और अब एग्जिट पोल्स आ गए हैं। विपक्ष के लिए इनमें गौर करने वाली बात यह भी है कि किसी भी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत नहीं दिया गया है। लेकिन फिर से कह दें, ये एग्जिट पोल है, जनमत नहीं। जनता ने किसे बहुमत या मैंडेट दिया है वो 14 नवंबर को होने वाली काउंटिंग के बाद पता चलेगा। जो भी खबरें और अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए जानकारी जुटाई हमारी साथी रक्षा ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप। सुनिए, पास आइए। देखिए, 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहां हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।